हेलो 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 ट्रेडर्स। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो गाइज़, ये चार्ट है यूरो यूएसडी का। इस टाइम अभी 1:30 बजा है और 1:40 हुआ है एक्यूरेट टाइम। और ये मार्केट अभी लोअर हाई से वापस से नीचे आना शुरू हुई है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट एक डबल बॉटम बना करके ऊपर जा रही है। इसकी क्लोजिंग के अनुसार मैं इस कैंडल पे ट्रेड करूंगा और इसने कहीं भी रेजिस्टेंस पर क्लोजिंग नहीं दी है और मैं एक गुड एंट्री पॉइंट के साथ अप के लिए गया हूँ। देखिए, पिछली कैंडल जो कि ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये गैप अप ओपन हुई थी और एक रेजिस्टेंस को स्किप करके आई है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकती है, राइट? बट मार्केट में अभी डबल बॉटम भी बन रहा है। ये यहाँ से देखिए आप, ये है डबल बॉटम, ठीक है? तो मार्केट का टारगेट अभी ऊपर जाने का भी है, ठीक है? तो मेरा एंट्री पॉइंट जो है वो एक कंप्लीट एसएनआर पे है। मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट एसएनआर है कहाँ। ये देखिए, ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस भी है और एक सपोर्ट भी है, प्लस ये पॉइंट बियरिश एनगल्फिंग का की लेवल भी है, राइट? और इसके नीचे मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरी ट्रेड विन हो जाएगी क्योंकि मार्केट डबल बॉटम के साथ ऊपर आ रही है, राइट? और इसी वजह से मेरी ट्रेड ये विन भी हो गई है, ठीक है? ये ट्रेड मेरी लूज़ भी हो सकती थी अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करती और मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे गैप डाउन करती तो लूज़ भी हो सकती थी। ये कोटेक्स का ड्रॉबैक है थोड़ा-सा, बट कोई बात नहीं, मैं विन हो गया हूँ, वही सबसे अच्छी बात है। अभी आज मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल श्योर ट्रेड्स ही लेने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 को 5000 में तो मैं तब्दील कर ही दूँगा। देखते हैं। दूसरे चार्ट पर ही चलते हैं क्योंकि अभी ये कैंडल रेड भी बन सकती है क्योंकि एक बार तो उसने रिस्पेक्ट दे दी, दूसरी बार का भरोसा नहीं है। ये चार्ट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड है, प्लस यहाँ पर भी अभी मार्केट नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रही है, राइट? तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। मार्केट ऊपर से फिर से नीचे आ रही है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल के विक पे हो गई है, यानी सपोर्ट पर हो गई है। तो यहाँ पर डाउन के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी कम है और अप के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मैं देख लेता हूँ। ओके, लेफ्ट साइड में मॉर्निंग स्टार है, उसके की लेवल से मैंने अप के लिए ट्रेड लगा दी है क्योंकि सेलर्स का भी प्रेशर मुझे नहीं दिख रहा है उस उस की लेवल को ब्रेक करने के लिए, राइट? तो उम्मीद यही है कि ये ट्रेड मेरी विन हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे एंट्री पॉइंट से तो ऊपर ही ये क्लोजिंग देगी, प्लस ये कैंडल एक सपोर्ट से स्टार्ट हुई है तो ग्रीन भी बन सकती है और इसीलिए आप देख रहे हैं अभी बायर्स आए हैं, राइट? देखते हैं ये कैंडल ग्रीन बनेगी कि रेड बनेगी। उम्मीद तो है कि ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। जो भी है, मेरा आज की सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इस ट्रेड पे क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 ही सेकंड्स बचे हैं। ओके, तो ये कैंडल रेड में क्लोज हुई है। इसने गैप फिल किया है। अगर यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, वैसे तो ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बट अगर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पर इस कैंडल में, प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में, तो नेक्स्ट कैंडल एक बहुत ही अच्छा प्यारा श्योर शॉट होगा जो कि 100% विन होगा अप के लिए, राइट? देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी। मेरा थर्ड स्टेप ये ज़रूर कंप्लीट करवा देगी नेक्स्ट कैंडल, बट मैं इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि टारगेट नीचे ही है मार्केट का और अभी भी मार्केट सपोर्ट पर ही है, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, प्लस सेलर्स एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। बट इससे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी, वो तो श्योर है, ठीक है? देख लेते हैं अभी ये कैंडल कहाँ क्लोज होगी। अभी फिर से बायर्स आए हैं और अभी बायर्स की एंट्री हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बायर्स को रिजेक्शन भी मिल रही थी, बट इन दी एंड बायर्स ने एनगल्फ कर लिया है सेलर्स को, तो मैं यहाँ पर अप के लिए चला गया हूँ। देखिए, यहाँ पर सेलर्स अल्टीमेटली वीक हो गए इस सपोर्ट पर, प्लस उस सपोर्ट पर अब बायर्स आ गए हैं, राइट? अब जब बायर्स आ ही गए हैं, प्लस कैंडल जो है वो एक रिवर्सल कैंडल है, तो यहाँ से श्योरली नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की ही बनेगी क्योंकि जो ये हैमर है, इसकी साइकोलॉजी हमें यही बताती है कि यहाँ से
मार्केट रिवर्स होगी एटलीस्ट फॉर 1 कैंडल, और 1 कैंडल पे ही तो हमें ट्रेड करनी है। तो ये वाली एक शॉर्ट ट्रेड है। मैं बिल्कुल आज शॉर्ट ट्रेड ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भी शॉर्ट ट्रेडिंग ही सिखा रहा हूँ। 50-50 मैं कई बार ले लेता हूँ भावनाओं में बहकर, बट आप लोगों को वैसा नहीं करना है, ठीक है? तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट ट्रेड थी। हैमर बना था पिछला कैंडल और उसने सेलर्स को एनगल्फ किया था, और सेलर्स डाई हुए थे एक सपोर्ट पर, राइट? तो अब मेरे 3 स्टेप्स आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं 4th स्टेप की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं दूसरे चार्ट पर चलना चाहूँगा। ये चार्ट है जीबीपी यूएसडी का, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, राइट? उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट अभी फिर से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, यानी ये एक इम्पल्सिव वेव है, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं सिनेरियो क्या है। एक बड़ी सी ग्रीन आई है, उसके बाद वापस से 3 सेलर्स की कैंडल आई है, बट फिर से 2 बायर्स आए हैं, ठीक है? इसके लेफ्ट साइड में आप मोमेंटम देख सकते हैं सेलर्स का, जिन्होंने नीचे लो लगाया है, राइट? देखिए ये कैंडल कहाँ से आ रही है। ये कैंडल एनगल्फ अगर कर लेगी तो मैं नेक्स्ट पे डाउन के लिए जाऊँगा, और इसने एनगल्फ कर लिया। थोड़ा सा गैप डाउन भी दिया है, बट कोई इशू की बात नहीं है। देखिए इस ट्रेड के लिए बहुत ही आपको सतर्कता दिखानी होगी, क्योंकि गैप डाउन दिया है और आप सोचेंगे कि इसने सपोर्ट पर गैप डाउन दिया है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? ट्रेंड देखिए डाउन है, ठीक है? उसके बाद फिर से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, प्लस सेलर्स अब लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगा रहे हैं, राइट? यहाँ पर ये एक इनसाइड बार बना है, और इनसाइड बार पर आते ही बायर्स की 2 कैंडल रिजेक्ट होने के बाद एक बार फिर से सेलर्स ने एनगल्फ कर लिया है बायर्स को, राइट? तो इनसाइड बार के तहत ये जो 2 ग्रीन कैंडल आई थी, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल्स थी, ठीक है? ये 2 ग्रीन कैंडल्स रिट्रेसमेंट कैंडल थी, और अब सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ग्रीन की विक है, ठीक है? उसकी बॉडी नहीं है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड ली थी, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो गई है, ठीक है? अभी फिर से गैप डाउन दिया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अब फिर से सेलर्स आएँगे। अभी हमें देखना होगा कि अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है। अभी भी डाउन का ही है, बट गैप डाउन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो दूसरे चार्ट पर ही चलते हैं, ठीक है? तो ये चार्ट है सीएडी सीएचएफ का। यहाँ पर ट्रेंड वैसे तो अप ट्रेंड लग रहा है। यहाँ पर एम की फॉर्मेशन हो रही थी। ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही है, ठीक है? और मार्केट मिडल से रिवर्स हुई है दोबारा, तो ऊपर जा सकती है, राइट? बट इसमें भी लेफ्ट साइड में मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है सेलर्स का, प्लस इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखेंगे, उस हिसाब से मैं अपनी आखिरी ट्रेड प्लेस करूँगा। वैसे तो मैं 500 को 5000 रुपये में तब्दील कर चुका हूँ, बट वन लास्ट अटेम्प्ट, ओहो! मुझसे ये ना ट्रेड मिस हो गई है। ये एक श्योर ट्रेड थी, क्योंकि पिछली 2 ग्रीन कैंडल सेम जगह से रिजेक्ट हुई है, प्लस यहाँ से एम पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। देखिए साइड में ना ओवरलैपिंग लेवल है, राइट? ओवरलैपिंग लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, ठीक है? मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ ओवरलैपिंग लेवल्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी बाकी की वीडियोज़ देख लें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पर ये फिर से एम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एम बनता दिख रहा है, राइट? अभी तो यहाँ से अप के जाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट डाउन के लिए ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखेंगे। देखिए अभी इसको रिजेक्शन आई है, ओके, ओके। तो इन्होंने एक लेवल स्किप किया है। लेवल कौन सा स्किप किया है? ये ट्रेड श्योर है, ये डाउन की ही बनेगी। बायर्स की पोजीशन नीचे शो हुई है, सेलर्स की लास्ट कैंडल है, प्लस वो भी एक रिवर्सल कैंडल है, राइट? रिवर्सल कैंडल फॉर बायर्स है वो, उन्होंने भी बायर्स को एनगल्फ किया है, राइट? तो ये कैंडल भी श्योरली डाउन के लिए जाएगी। एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, बायर्स की पोजीशन हमें नीचे शो हुई है, प्लस जो लेवल स्किप किया गया है वो है ये जो रेड हैमर दिख रही है इसकी अपर विक, राइट? क्योंकि क्लोजिंग वहाँ हुई थी, उसके बाद गैप डाउन आया है,
तो ये एक शो ट्रेड है और ये मेरे आज की आखिरी ट्रेड है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एम बन रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देख ही सकते हैं एक मोमेंटम है, ठीक है। तो ये कैंडल श्योरली रेड बननी चाहिए, बनेगी ही बनेगी, मेरे हिसाब से तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि ये एक शो ट्रेड है, ठीक है। तो गाइज़ ऐसे ही आपको भी ट्रेडिंग करनी है। ये कैंडल अब पिछली कैंडल की विक पर क्लोज हो गई है, तो अब बायर्स भी आ सकते हैं। प्लस एम बन रहा है तो नीचे भी जा सकते हैं। अब मैं और ट्रेडिंग नहीं करूँगा, मेरा आज का टारगेट पूरा हो चुका है। आपको भी ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।